पिछली क्लास में हमने पढ़ा फ्रांसीसी क्रांति के आंतरिक कारक और बाह्य कारक। अब हम पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका, जिसमें मॉन्टेस्क्यू की भूमिका को हम देखेंगे। मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवीय अधिकारों की आलोचना की। इसकी मान्यता थी कि निरंकुश राजतंत्र को नियंत्रित करने के लिए शासन के तीनों अंगों को अलग रखना चाहिए ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण रखा जा सके। तीनों अंग कौन है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मॉन्टेस्क्यू ने विधि सम्मत शासन प्रणाली की दो आवश्यक शर्तें बताई: शक्तियों का पृथक्करण और दूसरा नियंत्रण और संतुलन। मॉन्टेस्क्यू के ये सिद्धांत कितने मूल्यवान थे, इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि आगे चलकर अमेरिका, भारत सहित विश्व के ज्यादातर देशों ने इसे अपनाया। फ्रांस के क्रांति काल में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांतों का व्यापक प्रभाव पड़ा। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने फ्रांस की शासन व्यवस्था में तीनों अंगों को पृथक करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे वॉल्टेयर को। वॉल्टेयर ने यद्यपि राज दरबार, सामंतों व चर्च किसी को नहीं छोड़ा, किंतु इसकी आलोचना के केंद्र में चर्च ही था। वॉल्टेयर चर्च के भ्रष्टाचार व अनैतिक कार्यों का प्रमुख आलोचक था। चर्च को वह पशुता का प्रतीक, बदनाम वस्तु कहकर पुकारता था। वॉल्टेयर ने पादरियों के भ्रष्ट जीवन, ढोंग व अंधविश्वासों की आलोचना की। इसकी मान्यता थी कि चर्च विचारों के स्वतंत्रता के शत्रु हैं तथा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने जनता को विभिन्न प्रकार के अंधविश्वासों व भ्रम में उलझा रखा। अब हम देखेंगे रूसो को। रूसो इस युग के दार्शनिकों में फ्रांस की जनता पर सबसे अधिक प्रभाव रूसो का पड़ा। रूसो के विषय में एक बार नेपोलियन ने कहा था कि यदि रूसो न होता तो फ्रांस में क्रांति न होती। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होकर भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो के अनुसार आदिम काल में मानव पूरी तरह से स्वतंत्र था, किंतु राज्य, समाज तथा चर्च जैसी संस्थाओं ने उस पर विभिन्न प्रकार के बंधन आरोपित कर दिए। इस प्रकार रूसो मानव की स्वतंत्रता पर जोर देते। विचारकों का एक ऐसा समूह जिन्होंने अपना ध्यान फ्रांस में व्याप्त आर्थिक अव्यवस्था और उसके विश्लेषण पर केंद्रित किया, फिजियोक्रेट्स कहलाए। इनमें तुर्गो, क्वेसन आदि प्रमुख हैं। इनका प्रमुख योगदान यह रहा कि अब तक जो आलोचना फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्र में हो रही थी, वह आर्थिक क्षेत्र में भी होने लगी। इन लोगों का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पूर्वगामी माना जाता था। एनसाइक्लोपीडिक्स इस समूह के विचारकों द्वारा फ्रांस के श्रेष्ठ विद्वानों व दार्शनिकों की रचनाओं को संकलित करके आम जनता तक पहुंचाया गया। इस संदर्भ में फ्रांसीसी विद्वान दीदरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये कुछ फ्रांसीसी क्रांति के क्वेश्चन हैं जिनको आप भी देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं।